आ जाइए गुरु जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी गाइस। आप सभी कैसे हैं? और उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो सभी के पास आवाज आ रही होगी मेरी। सभी के पास आवाज आ रही हो और स्लाइड आपको शेयर हो रही होगी और आपको स्लाइड देख रही होगी। तो मैं ड्रैगन को स्टार्ट करता हूँ। तो आप सभी का फॉरएवर फॉरएवर फैमिली में आप सभी का वेलकम है। और इस फॉरएवर फैमिली के अंदर वेलकम है सभी का, और सारे एक्साइटेड के साथ बैठे और विद पेन डायरी पेन के साथ बैठे। और आज जो ड्रैगन जो मीटिंग होगी बहुत अल्टीमेट पावरफुल मीटिंग होगी। जो आज आपको सारा कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा और आज वो चीज क्लियर होगी। हमें जॉब करना चाहिए और बिजनेस करना चाहिए। तो आपको स्लाइड दी, नाम मेरा मिस्टर विकास यादव है और सीनियर मैनेजर हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले बात करें, थोड़ा इंट्रोडक्शन जर्नी होगी। इस सिस्टम में मैं कैसे आया और किसने बोला, सारी चीज मैं आपको शेयर करूंगा। इससे पहले बात करूं, मैं एक स्टूडेंट था और आर्मी का बहुत बड़ा फैन था। एक ही मकसद था मेरे को, आर्मी में जाना, आर्मी में जाना, आर्मी में आना, यही मेरा एक रूल्स था। तो मेरी गवर्नमेंट फैमिली में सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो भी सरकारी जॉब में थे। तो उनका भी एक ही मकसद था कि बेटे को आर्मी भेजना है। तो बहुत ज्यादा पढ़ाई स्टडी की, सब कुछ किया। कहीं से सिलेक्शन नहीं हो पाया, कहीं से सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा तैयारी की, बहुत ज्यादा तैयारी की, सब कुछ किया। 3 साल कंपटीशन तैयारी तैयारी भी की, आईटीआई भी की। उसके बाद मेरा हैवेल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंदर मेरे को जॉब लगी। कानपुर से सिलेक्शन हुआ और वहां मेरी जो जॉब लगी थी वो 26,000 रुपया सैलरी थी। और जॉब करने के बाद, जॉब की मैंने 5-6 महीने जॉब की, थोड़ी प्रॉब्लम इशू आई, दोस्त यारों की कॉल आई। थोड़ा मैं कबड्डी का बहुत ज्यादा शौकीन था, कबड्डी का बहुत ज्यादा शौकीन था। और कबड्डी और कुश्ती, इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा शौकीन था। मेरे मन में एक चीज चलती थी बहुत ज्यादा। तो मेरे दोस्त यारों की कॉल आई कि विकास कहाँ, आप घर पे आ जाओ। और रक्षाबंधन है, 2 दिन की छुट्टी लेके आए। वहां पर मेरे को क्या हुआ, तो मेरे को वहां पर रहना 4 से 5 दिन लग गए। जब मेरे को 5 दिन वहां पर लग गए गांव के अंदर, तो उसके बाद मैं जब रिटर्न गया हिमाचल के अंदर, तो वहां मेरी नौकरी क्या थी, वहां पर नौकरी थी वो छूट गई। पंच बंद हो गई, नौकरी मेरी छूट गई। फिर यार वहां से फिर आए, फिर तैयारी करना स्टार्ट की। तो जब मेरी अपलाइन है अनुज माथुर, उनने मेरे कुछ सिस्टम के बारे में बताया कि एक कंपनी में, एक चंडीगढ़ के अंदर एक कंपनी है, उसमें मैं सुपरवाइजर हूँ और महीने के 20 से 25 हजार रुपया कमाता हूँ। तो हर बंदे के मूड में आता है, सारे भाई सारे ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, इसमें ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी है। तो एक माइंड में एक चीज आती है, तो यार 20-25 हजार रुपये बंदा कमा रहा है, तो हमें 10-12 हजार रुपये पे तो काम लगवा देंगे। तो आज वो टाइम था, 10-12 हजार रुपए की जॉब करने के लिए मैं चंडीगढ़ गया था। और वहां जॉब नहीं, फॉरएवर लिविंग का मेरे को बिजनेस मिला। पर एक चीज माइंड में चल रही यार, हम तो जॉब करने आए थे या बिजनेस है, या तो लाखों की बात होती है, हर बंदे को 1 लाख रुपए बताए जाते हैं, माइंड से बाउंस होते हैं। लाख रुपए हमें समझ में नहीं आते, तो वो चीज मेरे साथ भी हुई, लाख रुपए मेरे को माइंड में समझ में नहीं आए। तो मैंने 2-3 दिन अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा और अप्लायंस से बोला कि सर हम भी कर सकते हैं। सर बोले अगर ये सारे प्रश्न अब यहाँ 300 350 के बीच में प्रश्न बैठे हैं, तो ऐसे वहां पर भी थे, ऑफलाइन थे। तो मैंने कहा ये सारे कर सकते हैं तो विकास तुम भी कर सकते हो। अगर सामने बैठने वाला बंदा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तो काम को करा स्टार्ट, और करते गए काम को। 7 महीने के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया और 25 दिन के अंदर है ना सुपर लेवल कंप्लीट किया। और उसके बाद में 7 महीने मैनेजर क्वालिफाई किया। और 1 साल के 12 मंथ के अंदर मैं सीनियर मैनेजर क्वालिफाई किया। आज कारप्लान लेवल अचीव किया, ईगल मैनेजर लेवल अचीव किया। उसके बाद मैंने मैनेजर रिटेट अचीव की, सारे मैंने टूर भी अचीव किए। तब आप ये चीज को आप कैसे हासिल कर सकते हो, यहां तक आप कैसे पहुंच सकते हो, आप भी अपनी जिंदगी को चैन कैसे कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊं। सभी पर्सन अपने अपने हैं जो माइंड को ओपन करके बैठे हैं। अगर कहते हैं ना बोतल होती है, अगर बोतल होती है उसके अंदर डकटक लगी है, तो उसमें पानी डालेंगे तो पानी नहीं जाएगा। अगर डकटक खुली है, उसके अंदर पानी नहीं है, उसमें पानी डालेंगे तो पानी जाएगा। सभी अपने माइंड को ओपन करके बैठे, खाली प्रेस मोड में एक कांत्र में बैठे। तो सभी के माइंड ओपन है जी, ओके। तो नेक्स्ट,
सबको, हर बंदे को मनी प्रॉब्लम, हर बंदा एक मनी पैसा कमाना चाहता है। हर बंदे को 99% पैसे की नीड है। तो आप सभी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। आप सभी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। सभी पैसे, हर बंदे को पैसे की नीड है। तो आप सभी पैसा कैसे कमा सकते हैं, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। पैसा हम चार चीजों से कमा सकते हैं। जॉब, बिजनेस, फ्रांचाइजी, मनी, लॉटरी। क्या लगता है, जॉब और बिजनेस जी ले सकते हैं, मनी, लॉटरी? तो नेक्स्ट, सक्सेस। हर बंदा लाइफ में चार चीज से पैसा कमा सकता है और लाइफ में सक्सेस हो सकता है, अपनी फैमिली को खुश रख सकता है। हर बंदा पैसे से अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकता है। Next. हमें ऐसी चीज चाहिए, राइट इंडस्ट्री, राइट टाइम, राइट कंपनी, राइट सिस्टम। ये चीज हमें राइट टाइम पर चाहिए। राइट कंपनी होनी चाहिए, राइट सिस्टम होना चाहिए, राइट इंडस्ट्री होना चाहिए, राइट सिस्टम होना चाहिए। तो आपका वेलकम है फॉरवर्ड लिविंग में सिस्टम में। राइट सिस्टम, जॉब और बिजनेस। यहां पर आपको ध्यान से समझना, जॉब क्या होता है और बिजनेस क्या होता है। यहाँ आपको बहुत चीज क्लियर होगी। हर बंदे का एक मकसद होता है, 95%, 95% हर बंदे का माइंड सेट होता है जॉब करना। वो करना क्या होता है, हमारी फैमिली के अंदर, हर फैमिली के एक फादर साहब और मदर एक चीज अच्छे स्कूल में स्टडी इसलिए कराते हैं, इसलिए अच्छे स्कूल में स्टडी कराते हैं, हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा और अच्छी सरकारी जॉब लग जाएगी, प्राइवेट कहीं अच्छी जगह सेट हो जाएगा, कहीं हमारा बच्चा अच्छी जगह सेट हो जाएगा। 95% हमारी फैमिली का यही टारगेट होता है। तो इस चीज को मैं आपको क्लियर करूंगा। आज तक जब हम 5 साल के होते हैं, जब हम 5 साल के होते हैं, 5 साल के अंदर इतनी पढ़ाई करते हैं, 5 साल के बाद हमारे स्कूल फैमिली वाले स्कूल में बैठा देते, तो उसके बाद अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, हर महीना फीस देते हैं, हर महीना फीस देते हैं। कम से कम हम 12th पास करते हैं, 12th पास करते तो 12 साल क्लाट हम पढ़ाई करते, उसके बाद हमारी 12th पास होती है। सोचे, ध्यान समझना कि 12 साल पढ़ने के बाद हमारी 12th पास होती है। क्या आपको टीचर है, वो प्रिंसिपल है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो भाई बिजनेस कर रहा है, और आप लोगों को क्या सिखा रहा है, पढ़ लिख ले बेटा तेरी गवर्नमेंट सरकारी जॉब लग जाएगी, पढ़ लिख ले बेटा तेरी गवर्नमेंट सरकारी जॉब लग जाएगी। और भाई वो खुद बिजनेस कर रहा है, उसमें उसने 10 टीचर रखे, और 10 टीचर में से एक टीचर की प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपये सैलरी होती है। एक टीचर की 5,000 रुपये सैलरी होती है, 10 टीचर की 50,000 रुपये सैलरी। अगर उसमें 500 बच्चे पढ़ते, एक बच्चे की 500 रुपया फीस है, एक बच्चे की 500 रुपया फीस है। और सोचिए, एक महीने की 500 से 500 को मल्टीप्लाई करो, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख में से 50,000 माइनस करो टीचरों का जो 5-5 हजार रुपए पे जॉब कर रहे हैं, और 2 लाख गया वो प्रिंसिपल की जेब में गया। प्रिंसिपल जॉब कर रहा है, बिजनेस कर, वो भाई बिजनेस कर रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिख ले बेटा तेरी गवर्नमेंट सरकारी जॉब लगी। भाई वो खुद प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, 5 के लगता है कि आपकी सरकारी जॉब लग जाएगी। पढ़ाई क्या कर रहे हैं, 1988 की कॉस थीटा साइन थीटा लैम्बडा गैम्बडा झांसी की रानी की तलवार। आज हम गाड़ी में पेट्रोल डलाएं, आज गाड़ी में पेट्रोल डलाएं तो साइन थीटा से पेट्रोल डल जाएगी। आज हमें कार खरीदनी है, हम कॉस थीटा दे देंगे, कार आ जाएगी। अगर हमें कोई चीज खरीदनी है तो हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा। आज के यूथ को सभी को किस चीज की नीड है, पैसा। तो इसका मैं क्लियर करने का रीजन क्या था, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, आज वो उस टीचर है, वो प्रिंसिपल मेरे साथ काम कर रहे हैं। अब वो कैसे करा मैं आपको बता दूं। जब मैं स्कूल के अंदर गया, सर से बोला, सर बोला विकास करते क्या हो। जब मैं स्कूल के अंदर पढ़ता था, तो सच बोल रहा हूँ, स्कूल के अंदर मैं जीरो था, बिल्कुल जीरो। और जो मॉनिटर स्कूल क्लास के अंदर होते हैं वो हीरो होते थे, वो टॉपर होते थे। हर मैम या टीचर कोई कहता है ये कुछ सवाल कौन करेगा, तो हर हाथ खड़ा करते हम करेंगे। तो वो थे हीरो, हम थे जीरो। आज हम है हीरो, वो है जीरो। कब पर हमने फॉरएवर लिविंग अपने सीनियर
अपनी अपलाइन सब सीनियर की रिस्पेक्ट इज्जत की, उनसे हम सीखे और सीख के आज हमने पूरा सिस्टम ही हैंग कर दिया। तो एक प्रिंसिपल हमें कौन, वो टीचर हमें कम से कम 12 साल पढ़ाता है, 5 साल में 12 साल पढ़ा, पीएससी भी करते, कम से कम 18 साल तक हम पढ़ते हैं। 18 साल तक हम पढ़ते, कम से कम 13 साल आपने स्टडी की कि आपको 13 साल पढ़ाई करने के बाद आपको कोई जॉब लगी? क्या आपको कोई जॉब लगी? किसी को आज 20,000 की जॉब नहीं मिली कि 30,000 की, 40, किसी को जॉब मिल गई हो? नहीं। 13 साल हमने पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, पर हमें कोई जॉब नहीं मिली। आज मैं बोलता हूं, प्रिंसिपल जहां स्टडी करते हैं पढ़ते हैं उनको मैं बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं, आज मैं कह रहा हूं, सर से बोलकर मैंने बोला प्रिंसिपल सर कहाँ, एक मेरा छोटा सा भाई है, उसको आपके स्कूल में हम पढ़ाएंगे और आप गारंटी लो, हम उसको 14 साल पढ़ाएंगे आपके स्कूल में, गारंटी लो कि हमें सरकारी जॉब लगा के दिखाओ। उन्होंने बोला हम कैसे लगवा देंगे भैया, मैंने 14 साल हमने आपको दे दी, 14 साल हमारे भाई की नौकरी लगनी चाहिए, आप पढ़ाई। पर आज मैं आप सभी से प्रॉमिस कर रहा हूं, जॉब के लिए हमने इतनी 14 साल पढ़ाई की, 15 साल पढ़ाई की, पर हमें 20,000 की भैया की जॉब नहीं मिली, फिर भी हम धक्के खा रहे थे कि 10-15 हजार की जॉब लग जाए। आज पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। अब बात आती है बिजनेस। बिजनेस क्या है? आज के तौर पर 95% लोग है ना जॉब की तरफ भागते हैं। जॉब के लिए हम पूरा 14 साल पढ़ने के बाद भी हमें जॉब नहीं मिलती है, और 5% लोग बिजनेस करते हैं, 95% लोग जॉब करते हैं। जो 5% काम करते हैं उनके पास 95% पैसा आता है, जो 95% काम करते हैं उनके पास 5% पैसा आता है। तो हमें आप सभी को, अपने सभी लोगों को अपने एक माइंड सेट करना है, हमें क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए। आज फॉरवर्ड लिविंग फैमिली के अंदर आपने किसी पर्सन को देखा हो, कोई 40 साल का कामयाब हो रहा हो, 50 साल का कामयाब हो रहा हो, 60 साल का कामयाब हो रहा हो, 70 साल का कामयाब हो रहा हो, किसी को 10 साल लगी हो फॉरवर्ड में कामयाब होने, किसी को 5 साल लगी हो कामयाब? नो। नेक नेक एज के बंदे खुद की दम पर सक्सेस है फॉरएवर के बिजनेस से। आज खुद की यूपी टीम के अंदर अपने विकास कुमार सर हैं, जी किसी टाइम भट्टे पे काम करते थे, आज उनके पास उसकी XUV700 गाड़ी है, आज मेरे पास भी गाड़ी है, आज इतने यूपी के सारे मान सभी के पास गाड़ी। कहां से आई? किसी टाइम हमने बिजनेस फॉरएवर का स्टार्ट किया, पर हमें एक ट्रस्ट बिलीव था कि आज जो हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कोई मामूली बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। तो हमें इसमें टाइम लगेगा, और टाइम के साथ जिस दिन हम उठेंगे उस दिन भैया चमकेंगे। तो वो एक हमारा माइंड सेट था कि आज हम फॉरएवर में कितनी भी मेहनत कर लेंगे, आगे वाले टाइम में हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फॉरएवर लिविंग फैमिली में आपका वेलकम है। तो नेक्स्ट स्लाइड आपको बताते हैं, हर बंदे की एक नीड होती है, किस किस चीज के, हर एक के ड्रीम्स होते हैं। मनी, पैसा, हर बंदे को पैसे की जरूरत है। टाइम फ्रीडम, पैसा होना चाहिए, पैसे के साथ साथ टाइम फ्रीडम भी होना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा तो है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम पैसे का करेंगे क्या? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होना चाहिए कि हम रहे या न रहे दुनिया के अंदर, पर हमारे पास हमारी फैमिली, आगे वाले बच्चे, फ्यूचर में उनके पास पैसा आना चाहिए। ड्रीम्स, आपके सभी की ड्रीम्स कार। कौन कौन कहता है सर हमारी ड्रीम कार है, ड्रीम हमारा घर है, ड्रीम हमारा पैसा कमाना, ड्रीम हमारा फैमिली को फ्री करना? भाई आपका ड्रीम नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। कहते ना मेरा एक सपना है कि अपनी फैमिली के पापा का कर्ज उतारना है, पापा को घर दिलाना है, पापा को गाड़ी दिलानी है। ये भैया आपका कोई ड्रीम नहीं है, ये आपका एक सपना है, सब कोई सपना नहीं है, ना कोई ड्रीम है, ये आपकी मजबूरी है।
ये चीज आपके पास जिंदगी में दुनिया में आए हो तो ये 6 चीज आपके पास होनी चाहिए। ऐसी चाबी अपने घर पे, ड्रीम्स आपके घर, घर आपका ड्रीम, सभी का ड्रीम्स घर होगा, कार होगा, मनी, टाइम, फ्रीडम, सिक्योरिटी। आपकी एक ऐसी चाबी अपने घर पे, ऐसी चाबी लगा जाओ कि आप रहो ना रहो पर आपके घर पे पैसा आना चाहिए। ये चीज आपको समझ में आई? उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। सोच सकते हो मेरा तो भाई ये चीज था, पैसा, पैसा कमा रहा हूं, टाइम फ्रीडम, मेरे पास टाइम फ्रीडम भी है, मेरे पास सिक्योरिटी भी है, ड्रीम्स कार भी है मेरे पास, ड्रीम्स हाउस, ये मेरे पास सारी चीज हैं। और ये आप पर भी आएंगी पर उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट, हर बंदे को 2 चीज की नीड है, हेल्थ फैमिली और वेल्थ फैमिली। हेल्थ और वेल्थ हर बंदे को जरूरत है। हमारी फैमिली, हमारे पास ऐसा अच्छा होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, घर भी होना चाहिए, सिक्योर, हर चीज होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारी फैमिली हेल्थी भी रहनी चाहिए। हमारे पास सारी चीज है तो हमें भैया हेल्थी भी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमारी फॉरएवर लिविंग देती है। ये हमारे कंपनी रैक्स मोहन सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 13 मई 1978 में आई थी। ये सबको स्लाइड दिख रही है। ये हमारी कंपनी के 13 मेंबरों की टीम है। सोच सकते हो यूनिटी, कितनी अच्छी यूनिटी थी। आज पूरी दुनिया 170 कंट्री के अंदर फॉरएवर लिविंग पहुंच चुकी है। आप सभी कितनी बड़ी यूनिटी थी, 170 कंट्री। तो आप सभी को यूनिटी में रह के अच्छे से काम करना चाहिए, सभी से अच्छे मिलके फॉरएवर के सिस्टम में रह के सभी के साथ मिलके काम करना चाहिए। आप सभी हमारे प्यार, आप सभी भाई बहनों, ये हमारी कंपनी के कुछ ऑफिस हैं, दुबई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हमारी ये कंपनी के खुद के ऑफिस है। आपको सारे लोगों को दिख रहा होगा खुद के कंपनी के पर्सनल ऑफिस, तो सभी को दिख रहा होगा। नेक्स्ट, ये सारे कंपनी के खुद के ऑफिस हैं, देख सकते हो। ये हमारा मुंबई आईडीओ का ऑफिस है जो हमारी फॉरएवर इंडिया के अंदर, और दिल्ली आईडीओ का ये हमारी कंपनी का ऑफिस है। ये हमारे खुद इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर 23 से 24 ऑफिस हैं। अपने एक हजरतगंज लखनऊ के अंदर है, पंजाब चंडीगढ़ मोहाली के अंदर, वहां पर आईडीओ दिल्ली के अंदर, हर जगह ऑफिस है। कंपनी के खुद के पर्सनल ऑफिस है ये। हर इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीज जरूरी होती हैं, हवा, पानी और भोजन। इंसान को, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरी होती है, 3 चीज जरूरी होती हैं, हवा, पानी, भोजन। हर इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरी होती है। वो दूषित, और पानी दूषित मतलब होता है पानी पीने से क्लोराइड फैलता है, और खाना खाने से जहरीला। ये आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, सारा कुछ दिख रहा होगा। जब हमारे गेहूं उगाते हैं, धान उगाते हैं, कोई सी फसल उगाते हैं, गैर दबा के कोई चीज नहीं होती, इसमें है ना दवाई, जहर मिलाया जा रहा है। पानी पीने से फ्लोराइड, फ्लोराइड ये होता है। ये हमारी कंपनी के खुद के लेवल है, इन लेवल मार्केटिंग प्लान। इस चीज से आपको पैसा आएगा, इस चीज से आपको पैसा आएगा। अगर आज सारे नोबस पर्सन ट्रैकिंग के अंदर अटेंड है, 3 पॉइंट कस्टमर, इस चीज समझना। अगर हम अभी स्टार्टिंग में भी हम 5 से 7 हजार रुपए कमा सकते हैं, उसके बाद हमारा लेवल आता है सुपरवाइज 2CC। 2CC लेवल हमारा जो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 10 से 15 हजार के बीच में नॉर्मल हम कमा सकते हैं। उसके बाद आता है सुपरवाइजर लेवल 25CC, तो आप 20 से 25 हजार के बीच में कमा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है AM 75CC, वहां 40 से 50 हजार के बीच में कमा सकते हैं। फिर आता है हमारा मैनेजर लेवल क्वालिफाई, 80 हजार से 2 लाख के बीच में कमा सकते हैं।
मैनेजर के बाद 11 तरीके से इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। 11 तरीके से इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे, कार प्लान लेवल, चैनल बोनस, वॉल्यूम बोनस, प्रोफाइल, ये सारी चीज आपको आना स्टार्ट हो जाती है। बाकी थैंक यू। बाकी नेक्स्ट में आपको एक चीज और बताऊंगा, अच्छे से समझना। ये चीज मैंने आपको सभी लोगों को क्लियर की है, तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज अच्छा ही लगा होगा और समझ में भी बढ़िया तरीके से आया होगा। तो मैं आपको एक चीज क्लियर करने वाला हूँ। जिस सिस्टम को किसी टाइम मैंने आया था, तो जस्ट वेट, जब मैं आया था तो मेरे को भी ऐसा लगा था। तो सभी के पास आवाज आ रही है? यस। तो सभी को कैसी लगी ट्रेनिंग? बाकी एक चीज सोचना, ध्यान से सुनना। किसी को काफी पर्सन बैठे होंगे, कभी मेरी अपलाइन को भी नहीं जानते होंगे, ग्रेट अपलाइन को भी नहीं जानते होंगे। तो इस सिस्टम में आने से पहले मेरी अपलाइन है, जो मेरी अपलाइन सोरिंग मैनेजर, जो गाजियाबाद में रह के काम करती है। ग्रेट अपलाइन है विकास कुमार सर, जो उत्तराखंड रह के काम करते हैं। इन लोगों ने मेरे को ये चीज सिखाई, इन लोगों ने मेरे को इस सिस्टम के बारे में सिखाया। आज मैं बात करूं सिस्टम से कहां तक पहुंच चुका हूं, कितना क्या कमा चुका हूं। आपने मेरी प्रोफाइल सारी चीज देखी होगी, लाइफ स्टाइल सारा कुछ देखा होगा। आज मैं अकेला कामयाब नहीं, सिस्टम से काफी लोगों को अपनी टीम में मैनेजर बना चुका हूँ, सीनियर मैनेजर भी बना चुका हूँ, काफी लोगों को सुपर बना चुका हूँ, काफी लोगों को यस, बहुत लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं। तो ये चीज सारी सिस्टम से, बिजनेस से हुई। और ये बिजनेस के बारे में मैंने आपको सभी चीज को क्लियर किया। इस सिस्टम में ऑलरेडी मेरे को 3 साल कंप्लीट हो, 11 अक्टूबर को 3 साल कंप्लीट हुई है। 3 साल कंप्लीट हुई है 11 अक्टूबर को। आज मेरे पास गाड़ी भी है, घर भी है, लाइफ स्टाइल भी है। और आज बात करूं सिस्टम से, बात करूं, मैंने ज्यादा पैसा नहीं कमाया है, बहुत कम पैसा कमाया है। 21-22 महीने के अंदर बात करूं सिस्टम से, 68 लाख रुपया कमा चुका हूं। 68 लाख, फीस उड़ जाएंगे मंडी की, समझ बार, 68 लाख। तो सारी चीज हुई, सिस्टम से हुई। गाड़ी ले चुका, एक और गाड़ी लेके आ रहे हैं, घर भी बना चुके हैं, हर चीज सिस्टम से अचीव कर चुके हैं। आप करना चाहोगे? पहले हम जब छोटे होते थे तो हमारे गांव में एक चीज स्टोरी में बताऊंगा, और स्टोरी ध्यान से समझना। जब मैं गांव में होता था तो स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो हम छोटे होते थे, जो हमारे दोस्त यार होते थे जो पढ़ने जाते, स्कूल में अच्छे होते थे, पढ़ाई में अच्छे होते थे, तो स्कूल में हम पीछे बैठते थे, लोग हंसते थे, हंसते मजाक उड़ाते थे, यार तुम्हारी नौकरी नहीं लग पाएगी, तुम पढ़े ही नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। आज भी हम मिली मल्टी मिलियनर हैं, मल्टी मिलियनर हैं, सारी चीज अचीव कर चुके हैं, सारी चीज मिल चुकी है, जीएसटी हर चीज कर चुके हैं। कहते ना इस उम्र पे, इस उम्र पे कहते ना 68 लाख कमाना बड़ी बात नहीं है, 68 लाख कमाना बड़ी बात नहीं है, पर इस उम्र पे 68 लाख कमाना बहुत बड़ी बात है। कहते ना गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी को इस उम्र पे चला के तोड़ना फोड़ना बहुत बड़ी बात है। गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी को इस उम्र पे चलाना बहुत बड़ी बात है। एप्पल का लैपटॉप लेना बड़ी बात नहीं है, पर हम तो चलाना ही नहीं आता भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है। लैपटॉप लेना बड़ी बात नहीं है, आईफोन लेना बड़ी बात नहीं है, आईफोन चलाना बहुत, मेरे को चलाना भी नहीं ढंग से आता, बताइए। पर सारा इस बिजनेस से, पावर ऑफ 2cc, पावर ऑफ बिजनेस फॉर प्रोडक्ट इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोई मामूली बिजनेस नहीं है भाई। सोचो, दुनिया ज्ञान देती है, कोई साथ नहीं देता। कहते ना, ना यार बोलता ना प्यार बोलता, मेरी जान पैसा कमा ले, पैसा बोलता। हर चीज जहां चलोगे वहां पैसा काम करता है। कोई आपका साथ नहीं देगा, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपके भाई को, बहन को, सिस्टर को, किसी को प्रॉब्लम है, सिर्फ और कहीं हॉस्पिटल भर्ती है, तो लोग है ना, रिश्तेदार भाईचारा जो भी आएगा, खाना टिफिन में लेके आते हैं। कोई लाख रुपए लेके नहीं आता, कोई लाख रुपए लेके नहीं आता। ज्ञान देंगे, इसमें ठीक नहीं हो रहा तो उस हॉस्पिटल ले चलो, इसमें नहीं हो रहा उसमें ले चलो। भाइयों नहीं कहते लो पैसा ले लो उसमें ले चलो। तो अपना एक सभी एक माइंड सेट करें और आग के साथ को काम बिजनेस को स्टार्ट करें।
जिंदगी है। अगर लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस की पावर में और बता दे रहा हूं। एक अदर बिजनेस होता है, जो बिजनेस होता है अपना, और पास मेडिकल है, सब्जी की दुकान है, गांव में दुकान है, ये चीज होती है भैया। इनका जब शटर खोलोगे तब पैसा आएगा, उनमें से कोई चीज बिचेगी तब पैसा आएगा। और हम अपने सिस्टम से बात करें, हम काम करें या ना करें फिर भी पैसा आएगा। ऑफिस जाए ना जाए फिर भी पैसा आएगा। ये भाई सिस्टम की पावर है। तो इस सिस्टम में अच्छे से आप करियर लगा के मेहनत करें। मम्मी पापा को, आज मम्मी पापा ने आपको दुनिया दिखाई है, तो आप सभी का फर्ज बनता है दुनिया घुमाने का। तो आप घुमाना चाहोगे? घुमाना चाहोगे? एक स्टोरी है, आपको सुना दे रहा हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी, प्यारी स्टोरी है मेरे लिए, तो अच्छे से समझना। एक राजा होता है, और बहुत बड़ा राजा होता है। उसकी एक बेटी होती है, और बेटी होती है, उसके एक टारगेट, उसके आगे घर के सामने एक तालाब होता है। एक तालाब होता है, और तालाब के अंदर बहुत बड़े बड़े जानवर, मगरमच्छ होते हैं। तो राजा के टारगेट होता है जो तालाब को पार करेगा उसी से अपनी लड़की की शादी कराएंगे, उसको पूरे देश का राजा बनाएंगे और लड़की के साथ शादी कराएंगे। तो बड़े बड़े लोग आते हैं, लोग देखते हैं तालाब को, कूदते नहीं है, डर के भाग जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो वो लोग चले जाते हैं तालाब को छोड़ के। जैसे आप सभी मेरे भाई बहन बैठे हो, आप जैसे आके तालाब के पास कोई खड़ा हो जाता है, तालाब के पास खड़ा हो जाता है, कोई पीछे से उस पर्सन के आगे धक्का मार देता है, और बंदा ना तालाब में गिर जाता है। और भैया तालाब में गिर गया, उसे निकलना तो पड़ेगा, ना मगरमच्छ खा जाएंगे। पर वो बंदा क्या करता है, हाथ मारता, पैर मारता, हाथ मारता, पैर मारता, तालाब को पार कर देता है। फिर राजा साहब उसको पकड़ के ले जाते हैं। भाई तुम ये बताओ, तालाब तो तुमने पार कर दिया, लड़की चाहिए क्या पैसा चाहिए? लड़की चाहिए या राजपाट चाहिए? तो वो लड़का कहता है ना मुझे राजपाट चाहिए ना लड़की चाहिए, मेरे को ये बताओ धक्का किसने मारा? समझ में आ रहा है? वो कहता है ना लड़की चाहिए राजपाट चाहिए, बताओ मेरे को धक्का किसने मारा? तो फिर उस देश की शादी करा, राजा राजा बनाया जाता है, फिर शादी कराई जाती है। तो आपको आज एफ एल फॉर एवर लिविंग में, आपको आज ट्रेन में धक्का मार दिया किसी ने, इस सिस्टम के अंदर फॉर एवर लिविंग के बिजनेस के अंदर आपको धक्का मार दिया है, और हाथ मारते रहना, पैर मारते रहना, आप जरूर लाइफ में कामयाब हो जाओ, ये आपसे बात है। तो कहने का मतलब मेरा ये था इस टॉपिक से समझाने का, कि आज आप सिस्टम में आए हो, धीमे धीमे काम करते जाओगे, लाइफ में जरूर कामयाब हो जाओगे, और लाइफ में आगे वाले टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। बंदर बंदरिया की कहानी सुनी है? किसी ने ना सुनी हो तो मैं सुना दे रहा हूं, मैंने बहुत सुनी है। एक बंदर होता है, एक बंदरिया होती है, और बंदरिया को नाट में सपना आता है, सुबह हम जमुना जी में छलांग लगाएंगे, आप राजा बन जाओगे, हम रानी बन जाएंगे। तो दोनों है करते क्या है, तालाब के वो सम, तालाब के ऊपर वो समुद्र के पास जाके कूद जाती है बंदरिया, वो रानी बन के निकलती है, और बंदर बैठा देखता रहता है। बंदरिया कहते आप क्यों नहीं कूदे? तो वो कहता है मेरे को शक था, अगर नहीं बनता तो बंदरिया कहती है बंदर मूर्ख, कूद जाता राजा बन जाता तो बेस्ट था, नहीं तो बंदर था। आप फॉरएवर कर रहे हो, आप लड़के गर्ल्स बॉयज दोनों हो, आपको चैन तो नहीं हो जाओगे? भाई कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश तो करो। एडिसन को सभी जानते हो, वो 9,999 बार फेल हुआ था, 9,999 बार फेल हुआ, आज पूरी दुनिया के अंदर उस बंदे ने प्रकाश कर रखा है, आप सभी जानते हो। पर उसने हार नहीं मानी। आप तो छोटे से बिजनेस के अंदर, आप छोटे से हो बिजनेस के अंदर, आज मैनेजर बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। 18 से 25 साल की एज में बंदा कुछ करके दिखाता है, और यही बंदा बिगड़ के दिखाता है। हम करने वालों में से, पीछे हटने वालों में से नहीं है।
कोशिश करो, सब कुछ होगा। मेहनत करो, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करो, इज्जत